अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है और मैंने टॉपिक लिया है कि जो हमारे मुल्क में और हमारे माशरे में जो सही नहीं होती चीज़ें, प्रॉब्लम सही नहीं हो रहे हैं, उनकी क्या वजह है। उस पर मैंने थोड़ी रोशनी डाली है। तो उस पर मैंने महसूस किया और मैंने सोचा कि चार स्टेक होल्डर्स हैं या चार पिलर्स हैं सोसाइटी के, जिसमें दो तो हैं ऊपर वाले जो है इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी, और दूसरा है जुडिशरी। और लोअर लेयर के अंदर हैं मीडिया और पॉलिटिशियंस। जो ऊपर वाला है ना इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी या जुडिशरी, ये पावरफुल है। ये बायनेम नहीं चलते, भाई फलाना इमरान खान है या नहीं, ये चलते हैं बाय ओहदा। मतलब इनके पास इख्तियार है, ये किसी को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, नुकसान ही पहुंचा देते हैं। यानी मतलब ये और जुडिशरी, इनके इनको ज़रूरत होती है ये नीचे वालों की, और नीचे वालों को ज़रूरत होती है ऊपर वालों की। नीचे वाले कौन है? मीडिया और पॉलिटिशियन। तो वो इनकी खुशामद करते हैं, चमचगिरी करते हैं फ़ायदे उठाने के लिए। वो कहते हैं यार हमें 4 साल के लिए रहना है, तो हम जितना पैसा समेट लेंगे और अपने मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये है कहानी। तो इसलिए झूठे सच्चे काम भी करने पड़ते हैं, और जब उनकी मदद से ये आते हैं तो फिर जाहिर है कि फिर तो करना ही पड़ेगा सारा काम। अब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब कहते हैं दूसरों को, लेकिन खुद ही आए आर्मी की वजह से। तो अब जब उनका कहना नहीं मानोगे तो फिर तो यही होगा। अब वो कह रहे हैं उल्टी सीधी बातें। अब दो मैं जर्नलिस्ट का जिक्र करूंगा ख़ास तौर से, नवाज़ भुट्टो साहब है, और एक है समीना पाशा। मैं इन दोनों की इज़्ज़त भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जैसा माशरा है ना, तो उस हिसाब से सही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये दोनों जो ओहदे हैं ना, मतलब एक तो यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान के अंदर ना तो वकीलों को कोई पूछता है, और ना ही ये मीडिया वालों को पूछता है। बाहर मगरबी दुनिया के अंदर इन दोनों चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सच पे बात करते हैं। उनके पास टैलेंट होता है, उनके पास क्रिएटिविटी होती है। पाकिस्तान में ये होता है कि ये दोनों जो हजरात हैं ना, ये खुशामद में चलते हैं कि भाई सर कह दिया, उनके टांगे दबा दी, उनको सप्लाई कर दिया, इस किस्म की हरकतें करते हैं। अब नवाज भुट्टो साहब ने उल्टी सीधी पहले तो उन्होंने उसको कसूरवार ठहराया इस्टेब्लिशमेंट को खुलेआम कि ये कसूरवार है। अब सिब्बी के अंदर भी झगड़े हुए हैं तो इन्हीं की वजह से हुए हैं, बीएल ने भी इन्हीं पे अटैक किया होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा भाई, सच्ची बताऊँ मुझे नहीं इतना पता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिशियन किस मर्ज की दवा है। आप ये देखिए इस वक्त जो वो है क्या होता है, वजीर अजम, निगरान वजीर अजम, वो बलूचिस्तान का है। वो बलूच, वो जानता है सारा कुछ। जब यहाँ मजमू लगाया था ना, जुलूस इस्लामाबाद के अंदर औरतें आई थी जो मिसिंग पर्सनस की, तो क्यों नहीं उनको सेटिस्फाई किया? उनको सेटिस्फाई करना चाहिए था ना। ये तो वज़ीर अज़म का काम है ना। इससे पहले थे वज़ीर दाखिला जो थे, वो अपनी मस्तियों के अंदर शराब में ही मसरूफ़ थे। तो ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, और जो ये होते हैं जर्नलिस्ट, जैसे आप जैसे, ये समीना पाशा जैसे हंसते रहे हैं कि हाँ देखो ये वकील जज कैसे है, इन्होंने कमज़ोरी से फैसला दिया, सुना ही नहीं किसी को। भाई सुना तो है, हर चीज़ पूरी की हुई है। और अगर मिसाल तो आप समझती हैं कि ये फ्लॉ है इनका, तो वो तो आपके काम आएगा। मतलब आपका जो वो है इमरान खान, वो छूट जाएगा ऊपर वाली कोर्ट के अंदर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, अब ये बात ये है कि फिर वही मैं कहता हूँ कि ये तो, या तो कुछ पैसे के लालच में करते हैं ये, या कोई और वजह होगी, मुझे इसका इल्म नहीं। मैं किसी भी खाम खा वो बहतान नहीं लगा सकता। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे कौन करता है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, वो तो न्यूट्रल व्यू देते हैं। कभी ये नहीं होता कि हाँ इमरान खान बहुत अच्छा लग रहा है को सूट के अंदर, कितना ऐसा लग रहा है जैसे शहजादा आसमान से उतरा हुआ है। इस किस्म की बातें मैंने सुनी है, इनसे नहीं औरों से भी सुनी हुई है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब समझते थे कि मैं बादशाह हूँ। ये सारी गलती, और अब मैंने महसूस किया कि ये बात किसी ने कही, तो मैं मुझे अपील की उसकी कि इसको जो था ना ट्रैप किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, आईएसआई के थ्रू जो है ना, इसको, इसकी जो पीरनी है ना, उसको ट्रैप किया गया है कि भाई तुम इसको फंसवाओ, और फिर जो है ना हम तुम्हें जो है ना नरम गोशा तुम्हारे लिए करेंगे। अब मैं वैसे हैरान हूँ इस बात के लिए कि हालांकि इसको भी सज़ा हुई है ना बुशरा बीबी को, लेकिन उसके लिए ये रखा है कि जो घर है ना उसका, उसको सब जेल बना दिया है, उसके अंदर वो रहेगी ठाट से। भाई जब उसको ये क्या सज़ा हुई, तो मैं तो अपने कोई काजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप ये तो देखें ना आप, तो लोगों के अंदर बड़ा इश्तिहार फैल जाएगा कि भाई ये क्या बात तरीका है। या दोनों को ही चलो घर में भेज दो, अगर इतना ज़्यादा नहीं दे सकते आप सज़ा,
तो दोनों को घर में वो कर दो, बाउंड कर दो कि ना निकले बस। ये भी सज़ा होती है वैसे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो कुछ किया ना तो उस पर सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए। और उनको जेल के अंदर जो है सज़ा है वो तो सज़ा ही होती है ना। या तो इन्होंने जवाब देने थे कि प्रॉपरली उसको सेटिस्फाई करना था कोर्ट को। अब आप बशीर साहब को बुरा भला कह रहे हैं, जज कोई, आप, मैंने जो अंदाज़ा लगाया, हालांकि मैं इस मामले में लेमैन हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जुडिशरी का तो मुझे तजर्बा नहीं है ना, लेकिन मुझ में क्रिएटिविटी है और समझता हूँ कि यार ये कहाँ गलती है। उनके जो जितने भी थे ना, बढ़ गया और ये जो गंजू बम्बाटी और ये जितने वकील थे ना जो लड़ने वाले, सारे ये इनके साथ थे सिर्फ टिकटों के चक्कर में। उनके टिकटों की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब भाड़ में जाए सब कुछ। वो अपने आराम से ऐश कर रहे हैं कि मरता मरे। अगर अब वो तो भी चाहे जेल में। अब मुझे उतना तरस आया उसकी बहन का कि यार आपने, आप लोगों को टिकट तो मिल गया, ऐसा ना हो कि आप भूल ही जाए अपने उसको, क्या होता है, कप्तान को, और वो बेचारा जेल में ही रेडियो रगड़े। और वाकई ज़्यादातर अब जेल में ही है वो। तो अब जो मैं ये सोचता हूँ कि यार कितनी खुदगर्ज दुनिया है। अभी तो कह रही थी उनकी बहन कि भाई हम लंदन जाएंगे और अमेरिका जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ये कर। कब जाएंगे? जब वो निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगी चीज़। अगर दूसरी कोर्ट भी फैसला दे देती है और तीसरी कोर्ट भी फैसला दे देती है, उसके बाद आपका दरवाजे सारे बंद हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करना है तो अभी कर ले। और कहाँ गए इसके बच्चे? यानी वो तो सगे थे ना इसके, वो तो चलो वो थी नाजायज बच्ची थी, दो तो सगे थे ना, उन्होंने तक नहीं पूछा। वैसे इबरतनाक बात है कि उन्होंने बाप की खैरियत तक नहीं पूछी कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि वो जरा कोर्ट के अंदर तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और शहबाज गिल साहब जो है ना, सिर्फ नंबर बनाने के चक्कर में आजकल बड़ी नई नई शर्टें पहन रहे हैं। उनको जो माल यहाँ से मिला वो लेकर चले गए वहाँ पे, तो कुछ भी नहीं कर रहे, बस बातें बातें कर रहे हैं कि हमारे उसके साथ, कप्तान के साथ ये किया। ये सिंसियर लोग नहीं है, ये हैं वो दूध पीने वाले मजनू, ये जान देने वाले मजनू नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब को बहुत समझाया, सब लोगों ने समझाया कि भाई इनकी बातों में नहीं आओ। अब देख ले, शेख रशीद ने भी आप पे इल्ज़ाम लगा दिया 3 करोड़ मुझसे लिए। अब अंदाज़ा करें जो उसको तो बोलना भी नहीं चाहिए था। चलो यार, तुम सियासत भी कोई उम्र के हिसाब से होती है ना, तुम्हारे अंदर तो जान भी नहीं है, इमरान खान में तो फिर भी जान है। उसके अंदर देखें ना हाल क्या, अगर कोई घूसा मार दे गिर जाएगा नीचे। और जिस तरह जो पुलिस ने पकड़ा था और जिस तरह उसको धक्के दे रहे थे ना, तो उसकी क्या जेद थी। ऐसे ही महमूद कुरैशी जो है वो भी, उनकी भी ऐसी ऐसी थे, मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो, मैं तो बहुत मासूम बच्चा हूँ, कि मैं तो वजीर खारजा रहा हूँ, मुझे नहीं मारो। वो क्यों नहीं मारे भाई? वो तो पिटते हैं लोग, तो ऐसी तो कोई कार से बात करो, मारने दो। अगर मार भी रहे हैं तो आप आवाम के पास जाएं, फिर जब जब आपके पास चांस हो फिर आप सही कर सकते हैं ना। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कसूरवार है कौन, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब आपको अंदाज़ा था कि भाई ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये कहते हैं कि हमने कीमत भी सही लगवाई और सारा कुछ भी सही करवाया। अच्छा हाँ, भुट्टो साहब का जो एक पॉइंट है ना, वो मुझे बड़े मज़ेदार लगा कि क्या हुआ, कितने का पता नहीं, 90 लाख का एक हार ही तो खरीदा है और तो कुछ भी नहीं है जो उन्होंने कहा है। वो तो 90 लाख उन्होंने, चलो अब ये इन्होंने 1.5 करोड़ लगा दिए या 1.5 अरब लगा दिए सारों के मैक्सिमम, लेकिन 90 लाख का वो लिया थी हार। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ आपसे भुट्टो साहब कि 90 लाख भी आए किधर से प्राइम मिनिस्टर के पास? वो उसके पास तो कोई नौकरी भी नहीं है कोई। वैसे आप, आपस की बात है कि बताए ना, पूछे ना हमसे, आवाम से पूछे कि 90 लाख का कहाँ से आया उसके, मनी ट्रेल तो दे ना, कहाँ से आया 90 लाख का जो सेट लिया उसने? ये तो एक सेट है घड़ियाँ, और बेचने का कहाँ से वो आ गया कि आप कहते हैं कि भाई उनकी मर्जी है जहाँ बेचें, हमारे हमारे सिर पे थोड़ी असर पड़ता है। यार आपको एथिकल किसी ने ट्रेनिंग दी? आप घर में ड्रेसिंग नहीं हुई सही आपकी? मुझे लगता है सही है भाई। आप जो है ना, जो तोहफे मिलते हैं ना उनको बेचा नहीं जाता शरीफ घरानों में, मैं माजरत के साथ कहता हूँ। आप इस्तेमाल करें। आप ये कहते हैं कि वो भी ले गई, मरियम भी ले गई, शबाज भी ले गया, शाहिद खाकान अब्बासी भी ले गया, सारे अपनी गाड़ी में निकलवाई जरदारी ने, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ खा पी लिया। जब इमरान खान आए थे ना, तो तोशा खाना तो इनके कंट्रोल में था ना, तो इन्होंने क्यों नहीं डिग आउट किया कि भाई वो तो ये इस वादे पे आए थे ना, अब हमने वोट दिया था, झूठा सच्चा जैसा भी था, कि भाई तुम इनको पकड़ोगे। वो तो नहीं पकड़ सके थे, तुमने भेज भी दिया, बाहर चला गया नवाज शरीफ, कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो मामूली बात, तो ये केस था, इंटर भी था, प्रोसीडिंग करवानी थी आपने। और आपके जज भी थे आपके मिले हुए, बांदरिया जो था वो तो था ना आपके साथ। आप कहते हैं इनको पकड़ो पहले, सबसे पहले, और दूसरा अपने आप को मुहतात रखना चाहिए था। चलो तुमने वो मुहतात भी नहीं रखा, दूसरों पकड़ो तो सही ना, कि भाई जिन्होंने औरों ने खाया। अब तुम कह रहे हो कि हम
मैंने खाली तो कौन से, अब इसके लिए तो दूसरे बेचारे लोगों ने वोट दिए थे कि यार वो नई चीज़ है। हर एक आदमी यही कहता है मुझे क्यों पकड़ा, दूसरों ने भी तो खाया। ये चलेगा नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो चूरन है ना, अब नहीं चलने वाला। लोग इससे बेजार हो चुके हैं। तो अब आप इसको सोच लें अच्छी तरीके से कि इमरान खान को सज़ा होगी। सज़ा हो गई, अभी तो और भी होंगे। अब जो वो हो ना ट्रस्ट का केस जो ना, उसके अंदर 180 मिलियन पाउंड जो उनको वापस करने पड़ेंगे ना, तो फिर उनकी हट जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे काम क्यों करते हो जब तुम एक, अल्लाह ने तुम्हें इतनी आसानियाँ दी हैं। अगर तुम, अब बेगम साहिबा को क्या वो खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इख्तियार है कि अगर आपको पसंद आ गया, आप उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप ले लें। लेकिन ये क्या तरीका है कि पहले सस्ती कीमत लगाओ। ये थर्ड क्लास लोगों का, आप कहते हैं ना कि बहुत ख़ानदानी, मुझे तो नहीं लगता ख़ानदानी। ये जो इसकी बीवी है वो ख़ानदानी नहीं लगती कि सस्ता ख़रीद के और फिर महंगे दामों में बेचा गया। अभी तो गोगी भी आएगी, अभी देखते जाओ आप, क्या कुछ नहीं होता। मिठा जी बिल्कुल सही कहते हैं। मिठा जी ऐसी बात करते हैं कि इनका हाल बुरा कर देते हैं। अब देखिए ना, आप जेल के अंदर, आप खुद सोचिए, तसव्वुर कीजिए, तब जेल में होंगे इमरान खान साहब, और बेगम को भी रखना पड़ेगा जेल के अंदर। ये नहीं हो सकता। लोग मानेंगे नहीं। मैं तो उनसे, काजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इसको भी जेल में भिजवाएं। और मुल्तान में है लेडीज़ की जेल, वहाँ भिजवाएं। गर्मी जब इतनी पड़ेगी ना, और छिपकलियाँ काटेंगी ना, जब पता चलेगा इसको, बाहर पुलिस वाली हैं वो मारेंगे थप्पड़, और इसके सब बुरका वरका अंदर से सब खत्म हो जाएगा। भाई इतनी लालच, इतनी काहे का तुम्हें, वो बताओ ना तुम क्या किस तरीके से तुम कहती हो तुम पक्की वो हूँ, पीरनी हो। मुझे तो नहीं लगता पीरनी मिलनी। तो ये जो है ना इल्तनाक है। और ये अगर किसी की ये, वो एक और हैं शुएब शाहीन साहब, वो कह रहे 15 दिन की मार है, 15 दिन की सब छुड़ा लेंगे। भाई अगर 15 दिन की मार थी तो ये तो 1 साल हो चुका, 15 दिन में छुड़ा लेते आप। आपको किसने मना किया था? नहीं छुड़ा सकते। अब इमरान खान की बत्ती कोई हो चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, मैं उसमें सेंस में नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, तवील ज़िंदगी दे, उनके मसले भी हल करे। अरे कि हमारे भी मसले हल करे, अल्लाह तो सबके मसले हल करता है। लेकिन कहने का मसला दे, अपेरेंटली जो मसाइल हैं ना वो इतना आसान नहीं है। कोर्ट जो है ना, कभी भी जो ऊपर वाली जो अदालतें हैं ना, वो निचले वालों को भी ऑनर करती हैं। ये बुझ जाएँ आपके, वो फ़ौरन स्टेट अगर रिजेक्ट कर देंगे कि हाँ नहीं इन्होंने गलत फैसला किया। भाई बड़ा सीजन वो है जज, जो रिटायरमेंट वाला, तो 65 का तो होगा ना वो, बल्कि ज़्यादा ही 70 के करीब। तो उसके फैसले ऐसे तो नहीं होंगे ना, वो ठोक बजा के करते हैं फैसले। कि इमरान ने कह दिया कि नहीं मुझे तो वो नहीं दिया, मौका नहीं दिया। मौका आपको बहुत मिला, यही तो मसला है, मौका ही निकल गया आपके हाथ से। वरना आपका ये था कि वो बैठे थे आराम से, हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। अचानक जो वो हुआ ना, तो उनको होश ठिकाने आ गया। इन्होंने कहा यार अब तो पकड़ जाएंगे। तो ये चांस ले रहे थे, जो 1 साल तक ये पीछे फिरते रहे ना, इनको जर्नल्स को बुरा भला कहते रहे। तो वो इसलिए कहते रहे कि मुझे इख्तदार किस तरह मिल जाए, चाहे ब्लैकमेलिंग से मिले या गुस्से से या कुछ तरह से, एक दफ़ा मिल जाए तो मैं सारी चीज़ सही कर दूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन फिर दोबारा चांस नहीं मिलता। अभी ये सारी, अल्लाह माफ़ कर, चक्की काटेंगे ये, मैं बता दूँ आपको। उसके अंदर, जेल के अंदर लाजमी बात है, और क्या करना है, वह तो वो चक्की कटवाते हैं ये जेल के अंदर। और क्या, इनको जो कैद बमशक्क़त जो है ना, उसका बेचारे कुरैशी की तो कमर वैसे झुकी हुई है। इसलिए झुकी हुई है कि उनके वाल जो बड़े थे वो भी टाउट थे, अंग्रेज़ों के टाउट थे वो, लेबल्ड टाउट थे वो। इन्होंने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। ये है फसाद की जड़। तो बहरहाल मेरा अपना ख्याल ये है कि सहाफ़ियों को भी सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आखिर में, वो शब मौज है ना, क्या नाम है उसका, जो लड़की है समीना पीरज़ादा, समीना पाशा, समीना पाशा, मुझे टर्किश नाम याद आ जाता है। वो, उनको पता कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल गलत फैसला किया। और ये जो था ना, क्या हो गया अगर वो किया, ले लिया, ऐसी कौन सी जल्दी थी। 8 फरवरी को तो इलेक्शन में तो जा ही नहीं रहा था वो वैसे भी। अगर चलो आपके वकील लड़ लेते लड़के, अगर फैसला होता ना टेक्निकल ग्राउंड्स पे, तो ये जीत जाते। तो लेकिन इन्होंने ये उस तरीके गए नहीं उस तरह। तो इन्होंने दूसरे तरीके से जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि वकीलों को भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फीस तो देनी नहीं थी। वकीलों को वो मिल गई थी, क्या होता है, सीटें मिल गई थी। ये समझ नहीं सकते, पागल आदमी है बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे वो है खराबी। ये वो नहीं है इस्टेब्लिशमेंट, और वो ख़राब नहीं है। मैं आपको बता दूं, भाई क्यों गलत काम करते हो, सिर्फ लालच में ना। अगर तुम उनकी बात अहकाम ना मानो तो निकाल देंगे ना, सिर्फ खाली निकल जाओ। बहादुरी पैदा करो, काम करो, और तो बहादुरी करो। और दूसरा, पॉलिटिशियंस के अंदर इत्तेहाद ज़रूर होना चाहिए। ये बात ही नहीं करते भाई, वो तक मिल गए,
यानी भुट्टो यानी जरदारी साहब बेहतरीन आदमी है। इसलिए कि देखो, हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके उसमें हुआ, उनकी बीवी मर गई, लेकिन उन्होंने उस नवाज शरीफ से मुआहदा कर लिया, हालांकि वो तो दुश्मन थे एक दूसरे के। तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? आपका क्या हुआ था? तो इस तरह नहीं होता जब तक कि आप मिल के चलेंगे ना। आपको बचाने वाले वैसे तो अल्लाह है, लेकिन आपको बचाने वाले पॉलिटिशियंस ही होंगे। मीडिया वालों को बचाएंगे, जज को बचाएंगे। तो ये होता है तरीका। तो बहरहाल आज का प्रोग्राम इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपकी आगे जाएगा। मैं एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, स्पिरिचुअल मैटर्स पर। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो।